मुसीबत के वक्त अगर कोई हमारे साथ खड़ा रहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी उस मुसीबत का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। ऑथर की रिसर्च के दौरान उन्हें ओगिमी में ही एक छोटे से सोशल क्लब का पता चला। पेड़ पौधों से भरा हुआ एक ऐसा क्लब जहां बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिताने आया करते। ओगिमी के निवासी अपने कमाई का कुछ हिस्सा एज अ डोनेशन उस क्लब में दिया करते, जिससे हर महीने वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते, बर्थडे सेलिब्रेशंस करते और अंत में जो पैसे बच जाते उसे वो सर्कुलेटिंग बेसिस पर वहां के लोगों को दे देते और अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती तो क्लब के फंड से उन्हें दे दिया जाता। इसी भाईचारे के रिश्ते ने वहां के लोगों के दिलों में एक ट्रस्ट पैदा कर दिया है, एक ऐसा ट्रस्ट जहां उन्हें पता है कि चाहे जो भी हालात हो वहां के लोग उनके साथ हैं। ये यूनिटी उन्हें सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग देता था, जिस वजह से अगर कोई बुरी हालातों में होता तो इस यूनिटी के कारण उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इस इकिगाई को फॉलो करने का यही मकसद है कि हम अपने वर्क को एंजॉय करें, इतना एंजॉय कि उस वर्क में फ्लो आ जाए, जहाँ स्ट्रेस नहीं, चैलेंजेस जो हमें डिप्रेशन में नहीं बल्कि अपग्रेड होने में हमारी सहायता करे। स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का। स्ट्रेस जितना ज्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी कम। स्ट्रेस हमारे एजिंग सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसका इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे स्किन पर पड़ता है। तो अगर स्ट्रेस हमारे सेल्स को जल्दी एजिंग करता है तो कुछ ऐसा भी तो होगा जो इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दे। क्या कोई एंटी एजिंग फॉर्मूला है? एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। ओकिनावा में डाइट के कुछ इस तरह के फूड्स हैं जो बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर उन्हें विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। इस तरह हमारे इंडिया में भी ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में हमारी सहायता करती हैं। जैसे कि ओकिनावा और इंडिया में जो कॉमन फूड्स हैं वो हैं कैरेट, कैबेज, अनियन, सोयाबीन, सोया स्प्राउट्स, स्वीट पोटैटो एंड पेपर। ये वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस हैं जिनमें मैक्सिमम विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बॉडी को यंग रखने में हमारी सहायता करती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड के रिलेटेड वेबसाइट्स प्रोवाइड कर देंगे जिनसे आपको और भी ज्यादा डिटेल्स पता चल पाएंगी। जापान में जहां अधिकतर लोग दिन में 12 ग्राम तक सॉल्ट खाते हैं, वहीं ओगिमी में लोग केवल 7 ग्राम सॉल्ट का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि रिफाइंड शुगर भी कभी कभार ही खाते हैं। स्वीट्स की जगह पर फ्रेश फ्रूट्स एंड शुगर केन का सेवन करते हैं। हारा हाचिबू। ओवर ईटिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जब कभी हमारे घर पर हमारी मनचाही चीज होती है तो भूख ना होते हुए भी लालच कर हम उसे खा लेते हैं। हारा हाचिबू का मतलब है कि अपने पेट को केवल 80% तक ही फुल करें। 80% तक, लेकिन कैसे? पता कैसे चले कि हमारा पेट 80% फुल हो गया है? अब ऑब्वियसली इसे मेजर करने का कोई तरीका तो नहीं है कि हमारा पेट 80% फुल है या 90% या 70%। तो फिर पता कैसे चले? तो जब कभी हमें लगे कि हमारी भूख शांत हो गई है लेकिन कुछ और भी खाने की जगह पेट में बची है तो उसी वक्त खाने को रोक दो। लेकिन फिर जो खाना हमने प्लेट में लिया है उसका क्या? अगर वो बच गया तो उसे फेंकना पड़ेगा और खाने को वेस्ट थोड़ी करते हैं। इसके लिए खाने को लिमिटेड क्वांटिटी में अपने भूख अनुसार लें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप फिर से ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं इसी के साथ साथ बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम चाहें तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगी और बॉडी हेल्दी रहेगा। मेंस साना इन कॉर्पे सानो। मेंस साना इन कॉर्पे सानो का मतलब है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब जिस तरह निगेटिव बॉडी इफेक्ट से बचने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक उसी तरह निगेटिव थॉट से बचने के लिए और माइंड को स्ट्रांग एंड एक्टिव रखने के लिए हमें मेंटल एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अगर हमें बॉडी को यंग रखना है तो माइंड को पॉजिटिव वे में एक्टिव रखना होगा। लेकिन कैसे? तो ऑथर ने बताया है कि मेडिटेशन एंड योगा करने से हम अपने माइंड को पॉजिटिव वे में एक्टिव रख सकते हैं। साथ ही साथ हम वीक में एक दिन बिना टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल फोन या टेलीविजन से दूर रहकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी फास्टिंग। ओगिमी के लोग फिजिकल एक्सरसाइज में हैवी वर्कआउट ना करके केवल बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्कआउट में सूर्य नमस्कार, ताई ची एंड योगा। बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज के रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के रेफरेंस शेयर किए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे रहस्य और बहुत से रोचक कंसेप्ट के बारे में ऑथर फ्रांसिस मिरालेस और हेक्टर गार्सिया ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने बुक इकिगाई में बताई है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में
हमें एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको बुक समरी अच्छी लगी हो और आप बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा आप बुक को परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने भी मंकी माइंड को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं यार, हम तो यही हैं, आराम से कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नए बुक समरी के साथ।